बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में विशेषण चैप्टर पढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। काली गाय अधिक दूध देती है। 20 आदमी जापान गए। कुछ लोग बाहर गए। 1 किलो आटा लाओ। उसकी साड़ी बनारसी है। यहाँ पर समझिए गाय कैसी है? काली है। कितना दूध देती है? अधिक देती है। आदमी कितने हैं? 20। कितने लोग? कुछ। कितना आटा? 1 किलो। कैसी साड़ी? बनारसी। वाक्यों में मोटे छपे शब्द विशेषता के बोधक हैं, अतः विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं जो शब्द, ठीक है, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे झूठी बातों से बचना। अब यहाँ झूठी क्या है? विशेषण है, एक गुण है इंसान का झूठ बोलने का। सच्ची राह पर चलना, ये भी एक गुण है। ठीक है, तो बातें कैसी हुई? बातें जो है विशेष है। झूठी क्या है? बातें हैं, तो बातें विशेष से हैं। ठीक है, इसी प्रकार सच्ची शब्द ने किसी की विशेषता बताई है। किसकी विशेषता बताई है? राह की। राह कैसी है? सच्ची राह है। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अब यहाँ बड़ी बात कह दी आपने तो शब्द एक वाक्य एक सामान्य सा है, लेकिन बड़ी बात के आगे लगा दिया बहुत, तो बहुत शब्द ने भी जो है विशेषण की विशेषता बताई है, इसलिए बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण कहा जाता है। ऐसे ही हम कहते हैं आम मीठा है। आम मीठा तो है, लेकिन यदि हम बोले कि आम बहुत मीठा है तो मीठे की भी विशेषता हो गई। तो मीठा तो है ही, लेकिन कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। इतना अच्छा विचार तुम्हारे मन में कैसे आए? ज़्यादा चालाक मत बनो, मुँह की खाओगे। तो ये जो वाक्य हैं, इतना, बिल्कुल, ज़्यादा, ये प्रविशेषण की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ ऐसे ही शब्द जो प्रविशेषण की भूमिका निभाना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द ये दिए हुए चार्ट, ये आप स्वयं पढ़ेंगे। फिर है विशेषण शब्दों का संज्ञा की तरह प्रयोग। विशेषण शब्दों का संज्ञा की तरह प्रयोग। कभी कभी विशेषण संज्ञा की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विद्वानों का आदर करो। ठीक है, आदर तो करना है, किसका करना है? विद्वानों का। ठीक है, ये जो है क्या है? संज्ञा की तरह इसका विशेषण का प्रयोग किया गया है। स्वावलंबियों की बात ही कुछ और है। मेहनती कभी घबराते नहीं। गरीबों को गरीबी से लड़ना सीखना होगा। यहाँ विद्वान, स्वावलंबी, मेहनती, गरीब लोगों की बात हो रही है, लेकिन जब हम कह सकते हैं कि गरीब